स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट पार्ट में आई हैव ए ड्रीम का। हमारा तो नहीं लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। और आपको ये चूँकि वीडियो 12th BSCB के स्टूडेंट्स के लिए है और सबसे बात करने पर यह पता चला कि सर अपलोड कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। कुछ बच्चों के मन में जो कन्फ्यूजन है कि सर अगर कोई डाउट हुआ तो कैसे पूछेंगे, तो उनके लिए सिंपल एक सूचना, जारी सूचना, आप अगर इतना मेरी ही तरह अगर आपका तकनीक में हाथ थोड़ा तंग है तो प्लीज़ एक काम कीजिए कि जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए उस टाइम को नोट कर लीजिए। मान लीजिए यह वीडियो अगर कुछ 25-26 मिनट का बनता है और आपको 10 मिनट 11 सेकंड से लेकर 11 मिनट तक नहीं समझ में आया, तो आप हमको वैसा 10 मिनट 11 सेकंड से सर 11 मिनट तक का नहीं समझ में आया है, आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। देखिए हम आपको सॉल्यूशन देते हैं कि नहीं। हम आपको सॉल्यूशन देने के लिए ही हैं, कुछ परेशानियां ना हो इस वजह से इस वीडियो को हम लोग अपलोड कर रहे हैं। प्रोच सेक्शन है, थोड़ा सा लाइव में दिक्कत हो सकती है, जिस प्रकार का हमारा नेटवर्क का सिचुएशन रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो चलो ज़िंदगी है, जीवन में दोनों आते हैं, पाने के पल खोने के क्षण, जीवन से दोनों जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने आई हैव ए ड्रीम को नेक्स्ट पार्ट लेकर, जहाँ पर हम आपको कल सारी कहानी सुना चुके थे मॉन्टगोमरी बस बायकॉट के, और मार्टिन लूथर किंग के जीवनी को भी हम लोगों ने देखा था। मार्टिन लूथर किंग की जीवनी को भी हम लोगों ने देखा था कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु तो नहीं बल्कि आप इसे बोल सकते हैं कि हत्या हुई थी, असैसिनेट किया गया था। यहाँ देखते हैं, किंग वॉज असैसिनेटेड ऑन April 4, 1968 इन मेम्फिस टेनिस। और यह जो भाषण दिया गया था यह कब दिया गया था? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। और यह पूरा भाषण आपको, यह वीडियो मिले उससे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि यह पूरा भाषण हम आपको हिंदी में आपके ग्रुप पे ज़रूर भेज दें। ठीक है, आइए चलते हैं हमारी तरफ से। अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ वर्ड लिख दें तो आपके लिए हम लिख देते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं बल्कि प्रोक्लेमेशन है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उद्धार की घोषणा, मोमेंटस डिक्री, बेकॉन, सीयर्ड, विदरिंग, कैप्टिविटी। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ, आप इसको गौर से देखिए, अपनी भी बुक में देखिएगा, पैराग्राफ 1 में मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ वर्ड मिलेंगे तो हम आपको ज़रूर यहाँ पर समझाने के समय लिखाएंगे। ये पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3, इसी को लेकर हम आज चलेंगे और एक एक वर्ड समझेंगे ताकि आपका वीडियो छोटा रहे और समझदारी से हम लोग काम लें। ये देखिए पैराग्राफ 2 में आने वाले कुछ वर्ड्स हैं, ये पैराग्राफ 3 में आने वाले कुछ वर्ड्स हैं। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वर्ड लिखने में दिक्कत ना हो। आइए अब चलते हैं हम अपने इसकी ओर, जहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ने घोषणा की है या स्पीच दिया है, भाषण दिया है, जिससे कि समूचा का समूचा काला लोग इतना ज़्यादा उद्वेलित हो गए कि उन्होंने वह क्रांति की जिस क्रांति की प्रेरणा गांधी जी से इन्होंने ली थी। यहाँ देखिएगा कई बार इन्होंने इस बात की चर्चा की है कि आपको ऐसी क्रांति करनी है, ऐसा विरोध करना है जहाँ की आप हिंसक नहीं होइए। ठीक है, आगे आने वाले सभी पार्ट्स में आप समझिएगा। 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation। ठीक है, 5 scores year ago, यहां देखिए 5 scores year ago, इसका मतलब है 100 साल पहले, अगो पहले, 100 साल पहले। यहां एग्जैक्ट साल नहीं है, यहां पर लगभग है। यदि मैं आपको यह पूरा पैराग्राफ एक बार अंग्रेजी में पढ़ देता हूं और फिर हिंदी में आप देखिएगा। 5 scores years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope
to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice, it came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. इसको फिर से देखिए, इसका हिंदी ये है कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी, यहां महान अमेरिकी का कहने का मतलब है अब्राहम लिंकन, एक महान अमेरिकी यानी कि अब्राहम लिंकन ने इन हुज मतलब जिनकी सिंबॉलिक शैडो यानी कि एक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक शैडो का मतलब होता है छाया या परछाई, ठीक है। 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी ने, जिनकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम खड़े हैं, यानी कि यह बोलना चाह रहे हैं कि आपको पता ही है ये अब्राहम लिंकन मेमोरियल पर दिया गया भाषण था। तो आइए 5 स्कोर्स ईयर अगो वहीं पर वो बोल रहे हैं कि देखिए हम इस जगह पर खड़े होकर उसी आदमी को याद कर रहे हैं जिन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था, एक प्रकार की घोषणा जिसकी हिंदी अगर आप देखना चाहिए तो उद्धार की घोषणा साइन की थी अब्राहम लिंकन ने। उद्धार की घोषणा, अब्राहम लिंकन, उद्धार की घोषणा, इनका संबंध बस इतना सा है कि इन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि काले लोग अब गुलाम नहीं रहेंगे। आपको याद होगा कि स्टोरी ऑफ नॉवेल में भी मैंने काले लोगों की स्थिति के बारे में आपको बताया है। तो साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उद्धार की घोषणा पर साइन किया था। दिस मोमेंटस डिक्री, मोमेंटस यानी कि महत्वपूर्ण, दिस मोमेंटस डिक्री, DECREE डिक्री, यानी इस महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले, इसी को बोलते हैं डिग्री मिलना। कभी भी अगर जमीन उमीन में डिग्री मिलना का मतलब यही होता है कि हमको एक हक मिल गया, कानूनन हक, ठीक है। तो दिस मोमेंटस डिग्री केम एज अ ग्रेट बेकॉन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स who had been seared in the flames of withering injustice। धीरे धीरे तोड़ कर यह महत्वपूर्ण कोर्ट का फैसला केम एज अ, ऐसे आया जैसे कि एक ग्रेट बीकॉन यानी कि महान दीप स्तंभ, ग्रेट बीकॉन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इंजस्टिस। यह मोमेंटस डिग्री या महत्वपूर्ण कोर्ट का फैसला एक ऐसे महान दीप स्तंभ के रूप में आया जिसने प्रकाशित किया उम्मीदों को, किसकी उम्मीदों को? मिलियंस ऑफ, लाखों नेग्रो स्लेव्स के उम्मीदों को प्रकाशित किया। नीग्रो जाति है, स्लेव्स मतलब गुलाम होता है। स्लेव्स हम यहां नहीं लिखे हैं इसलिए आपके लिए यहां लिख देते हैं कि स्लेव्स मतलब गुलाम होता है, जो कई नीग्रो गुलामों के लिए एक दीप स्तंभ, प्रकाश के दीप स्तंभ के रूप में आई। हु हैड बीन, जो कि जल रहे थे, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इंजस्टिस, जो कि जले हुए थे, विदरिंग मूर्छित, इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, जो कि अन्याय की आग में झुलस रहे थे कई साल। Who had been seared in the flames of withering injustice, जो कि कई सालों से अन्याय की आग में झुलस रहे थे। It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity। यह एक प्रकार से, यह ऐसे आया, it came as a joyous daybreak, joyous daybreak मतलब खुशी के दिन के रूप में आया, to end the long night of their captivity। ऐसा लग रहा था ये मानो इस प्रकार आया कि उनकी कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है बंदी, गुलामी, गुलामी को खत्म करने वाले सवेरे के रूप में आया, गुलामी की रात को खत्म करने वाले सवेरे के रूप में आया। यह ऐसा भाषण है कि 100 साल पहले एक अमेरिकी, महान अमेरिकी, जिनकी प्रतीकात्मक छाया पे आज हम और आप खड़े हैं, इन्होंने उद्धार की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था
और लाखों करोड़ों नेग्रो गुलामों को आजादी की ओर अग्रसर किया था। यह वह डिक्री थी, वह महत्वपूर्ण घोषणा थी जो कि कई सारी नेग्रो गुलामों को गुलामी के अंधकार से निकालने के लिए आया था। यह इस प्रकार बोला गया था भाषण। ठीक है, तो हम लोग चूंकि पढ़ने वाले लड़का लड़की हैं तो हम लोग पढ़े इसको। अभी भाषण तो हम देने, भाषण प्रतियोगिता जब होगी तब होगी, जैसा होता है हर साल। बट 100 years later, और आप ये जानिए यहां से पहले भी जो इनका ओरिजिनल स्पीच है, यहां से पहले भी इन्होंने आकर कुछ बोला था 3-4 लाइन, वो लाइन भी आप अगर नेट पे खंगालिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन आपको काम क्या है? बट 100 years later द नेग्रो स्टिल इज नॉट फ्री। लेकिन आज 100 साल बाद भी नेग्रो फ्री नहीं है। स्टिल अब तक अगर आप नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कि अब हम इसको मिटाएंगे ताकि ऊपर साफ नीचे फिर गंदा हो। आइए देखते हैं। बट 100 years later द नेग्रो स्टिल इज नॉट फ्री। अब तक फ्री नहीं है। फ्री मतलब मुफ्त नहीं है, मुक्त नहीं है। स्टिल नॉट फ्री। 100 years later द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination नहीं, discrimination। लेकिन आज 100 साल बाद भी नेग्रो फ्री नहीं है, यानी मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। 100 years later, 100 साल बाद भी the life of the negro is still, जो निग्रो का जीवन है, उनके अब्राहम लिंकन के उद्धार की घोषणा के 100 साल बाद भी आज हम और आप खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि नेग्रो की जो लाइफ है वो आज भी क्रिपल्ड का मतलब, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होइएगा और लिख के कॉपी में रख के वीडियो देख रहे होइएगा तो क्रिपल्ड का मतलब आपको दिखेगा कि हथकड़ी में बंधा हुआ है। क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नेग्रो की जिंदगी को सेग्रीगेशन, अलगाव की हथकड़ी से बांधा हुआ है और चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव के रस्सी से, भेदभाव की जंजीर से नेग्रो के जीवन को बांधा हुआ है। आज 100 साल के बाद भी जब अमेरिकी ने, उस महान अमेरिकी ने उद्धार की घोषणा की थी। 100 years later द नेग्रो लाइव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। 100 साल बाद, यहां पर हर बार इन्होंने सबसे पहले उजागर किया कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट नहीं, लेकिन और भी कई सारे लॉज हैं जिनके प्रति आपको सचेत होना चाहिए। तो यहीं पर वह बोल रहे हैं कि 100 years later द नेग्रो लाइव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। 100 साल बाद भी द नीग्रो लाइव्स, नीग्रो का जीवन, ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, नीग्रो का जीवन है लोनली मतलब होता है अकेला, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है। आइलैंड, अगर आप इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। यहां पर हम लिख रहे हैं आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। यहां पर यह जो है सोचने वाली बात है, यहां पर यह सोचने वाली बात है कि ये जो आइलैंड इन्होंने लिखा है, आइलैंड, ये इन्होंने तुलना की है किससे? आइलैंड की तुलना की है गरीबी के द्वीप से। यानी यह बोलना चाह रहे हैं कि 100 साल बाद भी नेग्रो का जीवन अकेला जीवन है, एक ऐसे द्वीप पर जो गरीबी से भरा हुआ है, और यह गरीबी सिर्फ इसी द्वीप पर है, क्योंकि अगले ही पल यह क्वेश्चन कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इन द मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। मतलब यह तुलना कर रहे हैं कि हम नेग्रो जो लोग हैं वो गरीबी से भरे एक ऐसे द्वीप पर जी रहे हैं जिसके चारों ओर एक महान ओशियन है, महान समुद्र है मटीरियल प्रॉस्पेरिटी का,
मटीरियल प्रॉस्पेरिटी को आप बोल सकते हैं भौतिक सुखवाद का, भौतिक सुख का, भौतिक आराम का जो समुद्र है, उस समुद्र के बीच में हम हैं, लेकिन फिर भी गरीबी से जूझ रहे हैं। यहां पर यह बात ये लोगों को झकझोरने के लिए है कि देखो कि तुम जिस नागरिक अधिकार से वंचित हो, वो नागरिक अधिकार तुम्हें किस सुख की ओर ले जा सकता है। 100 years later, 100 साल बाद, द नेग्रो इज स्टिल लैंग्वेज्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड। 100 साल बाद नेग्रो को ऐसा लगता है लैंग्वेज कर दिया गया है, नेग्रो इज स्टिल लैंग्वेज्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। लात मारकर कोने में नेग्रो को छोड़ दिया गया है अमेरिकी समाज में जीने के लिए। देखिए यहां लिखा हुआ होगा लैंग्वेज्ड। सड़ रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकी समाज में नेग्रो सड़ रहे हैं और फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल, और खुद को पाते हैं देश निकाला। एग्जाइल स्नेक में भी आया था, एग्जाइल, फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज होमलैंड। और नेग्रो इस प्रकार सड़ रहे हैं कि वह अपनी ही धरती पर देश निकाला सा महसूस कर रहे हैं। सो इसलिए वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए हम लोग आज यहां आए हैं टू ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन। ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन, शेमफुल का मतलब शर्मनाक स्थिति को ड्रामेटाइज करने के लिए आए हैं। ड्रामेटाइज करने का मतलब होता है फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमारा कोई विचार नहीं है कि हम पेपर में आए, हमारा कोई विचार नहीं है कि हम दुनिया पर छाएं, लेकिन आपने हमारे सामने ऐसी स्थिति रख दी है जिस स्थिति को कोई भी व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम ज़्यादा जोर से बोल रहे हों तो सॉरी, लेकिन क्या करें, भावना में बह जाते हैं। शिक्षक हैं, साथ ही साथ ये सब पढ़ने में भी हमको बहुत आनंद आता है, इतिहास में भी, विज्ञान में भी हमारी रुचि है, ऐसा कुछ नहीं है। भावना में बह जाते हैं ताकि आप समझ सकिए कि यह स्पीच एक केवल टेक्स्ट बुक में आपका छपा हुआ नहीं है, यह वह स्पीच है जिसने अमेरिका के इतिहास को दोबारा लिखा। पहली बार तो अमेरिका ने अपना इतिहास स्वयं लिखा था, खुद को स्वतंत्र करके और लिखित संविधान लागू करके। दोबारा इतिहास को लिखने वाला यही भाषण था। तो हमारी उम्मीद से आपको पैराग्राफ 2 भी समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं समझ में आया होगा तो जरूर आप टाइम नोट करके हमको बताइएगा। हो गया शेमफुल। शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक। हमारी उम्मीद से हम यहां हिंदी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका हिंदी हम आपको ग्रुप में भेज चुके होंगे जब आपको यह वीडियो आएगा। इट इज ऑब्वियस टुडे, यह बिल्कुल जायज है। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस promissory note in so far as her citizens of color are concerned। यह आज के लिए बिल्कुल सही है, इस प्रकार सही है कि अमेरिका, it is obvious today that America has defaulted, अमेरिका डिफॉल्ट कर गया यानी कि अमेरिका हार गया। It is obvious today that America has defaulted, America has defaulted। थोड़ी सी तकनीकी कमी है, हम इसे ठीक करते हैं फिर देखते हैं। चलिए, तकनीकी खराबी ने थोड़ा आराम दिया, गले में जल की कुछ बूंदें गई, अमृत धारा से प्रभावित हुई और अब देखिए थोड़ा सा हम आराम भी कर लिए। फिर से आ गया हमारे पास बोर्ड। देखिए, it is obvious today that America has defaulted on this promissory note in so far as her citizens of color are concerned। concern का मतलब जहां तक अगर सिटीजन्स की बात की जाए, नागरिकों की बात की जाए और उसके रंग की बात की जाए, तो अमेरिका जो यहां इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात करता है उसमें तो वह निष्क्रिय हो गया, वह विफल हो गया, डिफॉल्ट कर गया, वह विफल हो गया। अमेरिका ने यह जो प्रॉमिसरी नोट दिया था,
प्रॉमिसरी नोट मतलब कि एक वादा दिया था कि हम किसी भी प्रकार से न रंग भेद की नीति अपनाएंगे, न जाति भेद की नीति अपनाएंगे। तो इसमें तो अमेरिका फेल हो गया। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक। इंस्टेड ऑफ, इसके अलावा कि वह इस सेक्रेड यानी पवित्र, देखिए आपके लिए सब चीज लिखा हुआ है बेटा, सेक्रेड ऑब्लिगेशन पवित्र जिम्मेदारी, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट वादा किया गया, डिफॉल्टेड चूका, ठीक है। तो देखिए चलिए, इंस्टेड ऑफ वहां नहीं लिखा हुआ था तो आपके लिए लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ, इसके अलावा इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र जिम्मेदारी को ऑनर करना, निभाने के अलावा अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक, अमेरिका ने नेग्रो लोगों को एक खराब चेक पकड़ा दिया। चेक यानी कि आप इस यहां पर इन्होंने तुलना की है एक ऐसे, मतलब हमने काम किया आपके बदले, हम आपके बदले लड़े और आप बोले ठीक है तुमको पेमेंट चाहिए, अच्छा लो हम तुमको चेक काट कर दे देते हैं। चेक काट कर दे दिए, हम बड़ा खुश हो गए कि चलो आज हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। और वो चेक लेकर हम बैंक गए और बैंक बोलता ये जो अकाउंट नंबर है ना इसमें पैसे नहीं है। तो कैसा दर्द होगा, सारे अरमान सारे सपने एक ही धक्के से ध्वस्त हो जाएंगे। वही यहां नेग्रो के साथ भी हुआ है कि अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक, अ चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। अमेरिका ने हम नेग्रो लोगों को एक ऐसा खराब चेक दिया है जो चेक वापस आ गया यह कहते हुए इनसफिशिएंट फंड्स, अपर्याप्त मूल्य, अपर्याप्त धनराशि इसमें अवेलेबल है। तो क्या अमेरिका के जाने माने नेताओं ने, अमेरिका के उस महान व्यक्ति ने पैसे का चेक दिया था? नहीं नहीं, पैसे का चेक नहीं दिया था। बट वी रिफ्यूज, वह जो इनसफिशिएंट फंड्स लिख कर आया, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट। लेकिन हम इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं कि जो न्याय का बैंक है, न्याय का कोष है, वह खाली हो गया है। हम इस बात से बिल्कुल डिनाई करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। यह जो यहाँ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में उद्धार की घोषणा की गई थी, जिसमें रंग भेद की नीति नहीं थी, जिसमें न्याय सभी के लिए बराबर था, वह चेक लेकर जब हम न्याय के दुकान पर जा रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है कि आपके लिए न्याय ही नहीं है। हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन। वी रिफ्यूज टू बिलीव, हम यह विश्वास करने से बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल इनकार करते हैं, यह हम नहीं मान सकते हैं कि देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन, कि इस राष्ट्र के अवसरों के कोष में हम निगरों के लिए अवसर हैं ही नहीं। मतलब हम गुलाम ही रहेंगे क्या? हम अवसर का लाभ उठाकर नहीं आगे बढ़ सकते? लोग बढ़ते हैं, लोग अवसर का लाभ उठाते हैं। और यही कारण था कि बराक ओबामा आपके अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये वहां नींव रखी गई है जहां बात की गई है अवसरों की, कि यह जो वास्ट नेशन है, यह जो बृहद नेशन है, यह जो बृहद राष्ट्र है, इसमें अवसरों की कमी है, ऐसा मानने से हम मना करते हैं। एंड सो, और इसलिए वी हैव कम टू कैश दिस चेक, और इसलिए आज जो हम यहां एकत्रित हुए हैं, एक साथ एकत्रित हुए हैं कि हमें यह चेक कैश करके दिया जाए। चेक कैश कराना मतलब चेक में जो भी लिखा हुआ है वह मूल्य लेकर आना। तो आपके लिए तो यहां अमेरिका के लोगों के लिए तो पैसे का चेक नहीं, न्याय का चेक था। तो वी हैव कम टू कैश दिस चेक
अ चेक, एक ऐसा चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। एक ऐसा चेक जो कि हमारे उस डिमांड को पूरा करेगा, पहुंचाएगा, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें न्याय की सुरक्षा है। यानी स्वतंत्रता और न्याय की सुरक्षा जिस चेक में है, वह चेक आज कैश होगा। हम यहां इसलिए जमा हुए हैं। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। और हम लोग इस हैलोड स्पेस स्पॉट पे, हैलोड का मतलब देखिए यहां लिखा हुआ होगा, हैलोड का मतलब होता है पवित्र, सेक्रेड का मतलब तो पवित्र होता ही था, हैलोड का भी मतलब पवित्र। खासकर यह ऐसे स्थानों के लिए आता है जहां मेमोरियल बनाया गया हो। तो हम लोग यहां इस पवित्र जगह पर इकट्ठा हुए हैं। यहां लिखा हुआ है वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट। हम लोग इस पवित्र स्थान पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, ताकि अमेरिका इस बात को जाने कि हमारी कैसी अर्जेंसी है, कैसी जरूरत है। यह जो एकदम से बोलते हैं ना कि कोई भी चीज पानी एकदम नाक के ऊपर चला गया हो, वैसी स्थिति पर हम लोग जमा हुए हैं। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। यहां पर अब हम बोलेंगे, यहां पर उन्होंने बोला है दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ। अब समय नहीं है कि बैठकर चलो मीटिंग हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है तो बैठ के थोड़ा सा 7 बार गप कर लें। यहां पर उस मीटिंग की भर्त्सना की गई है। यहां पर बताया गया है दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ। शांत करने का आप कोई प्रयास मत कीजिए, और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। और यह भी अमेरिका के लोग, जो जाने माने लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, यह इस बात को कभी नहीं उठाएं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह धीरे धीरे हम कई 100 साल से झेलते आ रहे हैं कि अब नहीं तो कल बेहतर, कल नहीं तो कल बेहतर। इसीलिए हमने कविता की शुरुआत ही की थी। ठीक है, जीवन में दोनों आते हैं, मिट्टी के पल, सोने के क्षण, जीवन से दोनों जाते हैं, खोने के पल, पाने के क्षण। हम जिस क्षण में जो करते हैं, हम बाध्य वही हैं करने को। रोने के पल पा रोते हैं, हंसते हैं पा हंसने के पल। है विस्मृति की आई बेला, कर पांथ न इसकी अवहेला। यही तो लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ठीक है जीवन में दोनों आते हैं, लेकिन क्या यह धीरे धीरे की बात है? नहीं 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 नहीं, अब हम धीरे धीरे नहीं, यहां कोई धीरे की बात नहीं, क्योंकि ये फियर्स अर्जेंसी है। नाउ इज द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब समय है कि लोकतंत्र में जो वादे किए जाते हैं उसे सच किया जाए। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। और अब समय है कि हम अंधेरे से निकले और निर्जन घाटियों, डेसोलेट वैली लिखा हुआ भी होगा, डेसोलेट वैली, यहां पर कहीं पर डेसोलेट, निर्जन, वैली, घाटी। तो हम इस निर्जन घाटी से निकलें, इस अंधेरे निर्जन घाटी से, ऐसी निर्जन घाटी जिसमें हमें कहीं भी न्याय नहीं दिख रहा है, कहीं भी स्वतंत्रता नहीं दिख रही है। इस निर्जन घाटी से हम निकलें टू द सनलाइट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और एक ऐसे अंधेरे से, निर्जन घाटी से निकलकर एक ऐसे रास्ते पर आए जहां सूर्य की सी रोशनी सी चमक रही है न्याय, जहां न्याय सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहा है, उस रास्ते पर आए। नाउ इज द टाइम, अब यह समय है टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। अब समय है कि हम अपने देश को, क्विक सैंड का मतलब दलदल, हम अपने देश को रेशियल इनजस्टिस,
के दलदल से निकालकर भाईचारे के पर्वत पर खड़ा करें। यानी यह जो हमारे अंदर हमारे लोगों के बीच भावनाएं जगती हैं कि ऐसा, वो काला, ये गोरा, तुम लंबा, तुम छोटा, तुम ये वो, कुछ नहीं। इस दलदल से हम बाहर निकलें और भाईचारे के रूप में स्थापित हों, ब्रदरहुड के रॉक पर हम खड़े हों। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन उठता है कि मार्टिन लूथर किंग से यह पूछा जाएगा कि क्या तुम इसी के लिए आए हो? अगर आए हो तो बोलो क्या क्या दे दें कि तुम शांत हो जाओगे? और उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे मार्टिन लूथर किंग ने जो जवाब दिया है, वो सारा जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। उस भविष्य के गर्भ को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आई हैव ए ड्रीम के नेक्स्ट पार्ट में, और हम आपको छोड़े जाते हैं पैराग्राफ 2 और 3 के हार्ड वर्ड जिसे आप बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जाते जाते भी ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में।